करीब 16 साल बाद भारत के नाम एक और पदक हो चुका है। इस बार हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ये पदक जीत करके आई है। हालांकि पूरी टीम के नाम ये पदक है, लेकिन सविता ने एक अहम भूमिका निभाई है इसके अंदर। पहले की अगर बात की जाए तो 2002 के अंदर, फिर 2006 के अंदर, और उसके बाद अब की बात की जाए तो अब 16 साल बाद हॉकी टीम के नाम में एक और पदक सविता पुनिया जीत करके आई है। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सविता, मुझे ये बताइए कि अगर आपके मुकाबले की बात की जाए तो लास्ट टाइम आपका मुकाबला किस टीम के साथ था और क्या संघर्ष रहा आपका? लास्ट जो मैच हमारा था वो न्यूजीलैंड के साथ था, और न्यूजीलैंड सबको पता है अच्छी टीम है, तो फुल मैच का स्कोर 1-1 था और शूट आउट में हमने वो मैच जीता था। ठीक है, अगर आपके संघर्ष की बात की जाए बचपन से लेकर अब तक, तो कैसे हॉकी के अंदर आना हुआ? क्या किसी और गेम के बारे में आपने नहीं सोचा पहले? ओके, स्पोर्ट्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं 6th क्लास में स्पोर्ट्स में आई थी। उससे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और क्रिकेट घर में चलता था, वो भी मुझे पसंद नहीं था। तो स्पोर्ट्स के बारे में मैं बिल्कुल भी जानती भी नहीं थी और आना भी नहीं चाहती थी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स मैं आज यहाँ पे हूँ। और मेरे गांव के एक स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, उन्होंने पापा को सजेस्ट किया था कि सिरसा में कुछ 3 गेम थी, वहाँ पे उनकी ट्रायल है, अगर आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हो। डेफिनेटली हॉकी मैंने अपने दादाजी की वजह से स्टार्ट की, क्योंकि उनको बहुत पसंद थी और वो मेरे आइडियल हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हॉकी खेलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। देन गोलकीपर मेरे कोच थे, जो फर्स्ट कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने पापा को बोला कि हाइट अच्छी है, अगर गोलकीपर बनेगी तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। और पापा ने बिना हेजिटेशन के उन्होंने बोला कि ओके, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि उनका बच्चा कंट्री के लिए खेले। तो शुरुआत ऐसे हुई। और संघर्ष की अगर आपने बात की तो स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, और लगता नहीं है, होता है। और पर यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है और सेम डेडिकेशन के साथ आपको सेम उस हर दिन काम करना पड़ता है। और आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, और वो सब चीज़ें मैंने भी की। और स्पोर्ट्स एथलीट की एक अलग से स्ट्रगल रहता है इंजरी का, जो कि मेरे सामने भी बहुत फेसेस आए इंजरी के। बट सबसे अच्छी बात थी कि मेरे साथ मेरी फैमिली थी, हमेशा से मुझे सपोर्ट करती थी और आज भी है। तो डेफिनेटली ये सारा क्रेडिट मेरी पेरेंट्स को जाता है। ठीक है, सविता पुनिया के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये इंडियन हॉकी टीम की कप्तान है और बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर भी है। अच्छा, गोलकीपर की बात की जाए तो गोलकीपर आपको कैसे बनना पड़ा, या फिर आप अपनी मर्जी से बनी थी? हाँ, गोलकीपर मुझे बनना पड़ा क्योंकि मेरे कोच ने बोला, और मैं गई थी खेलने। बट मुझे ये था कि ओके, शायद 1-2 साल रहूँगी, उसके बाद कैसे भी करके वापस घर चली जाऊँगी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मुझे वापस घर जाना है। बट हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मेरे कोच जो थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने पापा को बोला कि गोलकीपर बनेगी तो अच्छा है। बट हाँ, उस टाइम चैलेंज एक ये था कि घर में पापा ही एक जॉब करते थे और उनकी भी सैलरी उस टाइम उतनी नहीं थी। बट बोला कि किट आपको खुद से खरीदनी पड़ेगी, जो गोलकीपर किट है। ठीक है, मैंने ये भी सुना है कि आपकी शायद 18,000 की किट थी और आपके पापा की सैलरी 9,000 की थी, तो कैसे मैनेज किया था? वो तो पापा ही आंसर कर सकते हैं उस चीज़ का। अच्छा, ये बताइए आपने कैसे मैनेज किया था? बच्चों की खुशी के लिए एक बाप कैसे मैनेज करता है, आज वो बताइए। देखो, जमींदार आदमी के बहुत से काम जो मैनेज खुद नहीं करता, उसका आड़ती करता है। ठीक है, आपका आड़ती कौन था? नहीं, हमारा जो मंडी के आड़ती हैं वो हमारा जिंदाबाद था। अच्छा। तो फसल पे देते थे या तनख्वाह पे थोड़ा थोड़ा करके देते थे। मतलब एनी हाउ वो मैनेज हो गया था, क्योंकि जॉब था साथ। लेकिन दिक्कत तो होती है ना, एकदम से डबल अमाउंट। सविता, हरियाणा की छोरी हैं आप, और हरियाणा की छोरी के अंदर स्पोर्ट्स जो है शायद उसकी रग रग के अंदर बसा होता है। लेकिन समाज की बात की जाए तो समाज उस स्पोर्ट्स को अंदर ही दबा के रखना चाहता है। तो आपको इस क्षेत्र के अंदर कितना ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा और कितना संघर्ष सहना पड़ा? मुझे एक्चुअली ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ओके, गांव में रहती हूँ, बट हम खेतों में रहते हैं, ढानी में रहते हैं। तो वहाँ मेरा कोई ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं होता। और वो चीज़ भी पापा ही बता सकते हैं, मेरे पेरेंट्स बता सकते हैं कि ओके, उनको कोई। और सबसे अच्छी बात है कि उनको भी अगर कोई मैसेजेस मिलते थे तो वो मेरे तक आने नहीं देते थे कि मेरा सिर्फ कि तेरा फोकस सिर्फ खेलने पे होना चाहिए। बट हाँ, मेरी बाकी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको ये चीज़ों का फेस करना पड़ता था, और डेफिनेटली इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देन आप अपने आप को और ज़्यादा प्रेशर में डालते हो कि ओके, मेरे बारे में ये बोला जा रहा है कि पता नहीं वो अचीवमेंट मिलेगी कि नहीं
नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी कि नहीं, तो हम प्रेशर में हमेशा अपना गोल भूल जाते हैं और गलतियाँ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कप्तान होने के नाते पूरी टीम को साथ लेकर के चलना होता है, तो आपने अपनी टीम को साथ लेकर के कैसे चला? क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते थे? क्योंकि लड़कियों के अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तूने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, ऐसा कुछ देखने को मिलता था? अगर आप चक दे इंडिया मूवी से रिलेट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बट थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट तो होते हैं, हर कहीं होते हैं, वो घर में भी होते हैं और उस चीज़ पे हमेशा बात की जाती है। और एक हमारी टीम में बहुत ही अच्छा माहौल है, सीनियर जूनियर आपस में बहुत मिल के रहते हैं, एक रिस्पेक्ट दी जाती है और सारा उसका क्रेडिट हमारी कोच को जाता है, जो यानी कि स्कोपमैन है, नीदरलैंड से। वो खुद 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। पर सबसे बड़ी बात, सीनियर कैप्टन अपने आप में ठीक है, एक टाइम आता है जब आपको एक अचीवमेंट मिलती है तो ऑफकोर्स आपको खुशी होती है, पेरेंट्स को खुशी होती है, टीममेट्स को, पर उससे पहले भी आप टीम में एक सीनियर प्लेयर की तरह रहते हो। तो ये चीज़ तो मैं यही जानती हूँ कि मैं सिर्फ लीड बाय एग्जांपल में बिलीव करती हूँ और मुझे पहले खुद करना अच्छा लगता है और उसके बाद किसी को बोलना कि ये आप काम करो। और अदरवाइज़ कि ओके आज मैं कैप्टन और बोलूँ तुम ये करो ये करो ये करो, उससे एक ऐसे होता है कि ओके हमारे ऊपर ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अगर आप खुद वो चीज़ करते हो खुद चल के, तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये हमें बोल के करवा रही है, कि खुद कर रहे हैं तो वो बिना बोले साथ में आके करते हैं, तो वो माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, आपने कहा था हॉकी के अंदर कदम रखने के बाद कि डायरेक्शन हमें मिल जाती है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपके लिए हॉकी की टीम के अंदर बने रहना कितना मुश्किल रहा? डेफिनेटली मुश्किल रहा, क्योंकि मैंने टीम में खेलना स्टार्ट किया था, जब नेशनल टीम में मेरी सिलेक्शन हुई थी 2008 में हुई थी, और उसके बाद से 8 से 13 तक मैं एज ए सेकंड गोलकीपर थी। तो वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप हर दिन उतनी ही सेम ट्रेनिंग करते हैं अपने फर्स्ट गोलकीपर के साथ, और आपको प्लेइंग मैच नहीं मिलते हैं और नहीं पता होता कि आपका कैरियर कब स्टार्ट होने वाला है। बट उस टाइम पे भी मैं अपने पापा से बात करती थी कि कभी कभी मन करता है कि छोड़ दूं, बट पापा मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि नहीं बेटा, सेम डेडिकेशन के साथ अपना हार्ड वर्क करते रहे, तेरा टाइम भी आएगा। और मुझे ऐसे होता था कि ओके मेरे पेरेंट्स को अगर मेरे पे प्राउड फील है तो मुझे सिर्फ काम करना है, लेट्स सी क्या होता है आगे, और शायद उन्हीं की गाइडलाइन। सविता पुनिया को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सविता, आपको ये खिताब कब मिला था और किसने दिया था? ये टोक्यो ओलंपिक्स में मिला था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच था, हमारा क्वार्टर फाइनल मैच था, हमने वो मैच 1-0 से जीता था। आई डोंट नो 8-9 पीसी थे और पेनल्टी कॉर्नर थे जो सेव हुए, उसके बाद में ये नाम मुझे मिला। तो क्या आप दीवार की तरह वहाँ खड़ी हो जाती है, किसी का भी गोल नहीं होने देती? हर गोलकीपर यही कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है उससे गलती होगी तो गोल ही होगा, बट ये अकेले गोलकीपर का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि ठीक है हमारा काम जैसे बाकी सबका काम है आगे, वैसे ही हमारी भी अपनी एक जॉब है। बट एक ही चीज़ है, हर बार मैं क्लियर करती हूँ, उस टाइम पे ऑफकोर्स मेरे कुछ अच्छे सेव हुए थे, बट मेरे साथ उसमें 4 प्लेयर और भी थे, और उसमें से जैसे मोनिका पोस्टमैन थी तो 2 क्लियर गोल उसने भी सेव किए थे। उस चीज़ की ट्रेनिंग की जाती है, तो वो सबका अपना अपना काम होता है कि ओके ये एंगल आपका है, ये एंगल आपका है, और शायद हमने अपने उस चीज़ के लिए आपने इंजरी का जिक्र किया, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ था कि इंजरी का शिकार आप हुई हो जिसकी वजह से आप खेल ना पाई हो? डेफिनेटली मुझे लगता नहीं है कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट होगा जिसको इंजरी ना हुई हो और वो टीम से बाहर या आपको कोई टूर्नामेंट स्किप ना करना पड़ा हो। तो मेरे लिए भी वो टाइम आया था। अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा के अंदर ऐसा होता है कि हम जब पदक जीत करके आते हैं तो वो पूरे देश का होता है, लेकिन जैसे ही आप अपने स्टेट के अंदर एंटर करते हैं, अपने गांव के अंदर एंटर करते हैं, तो जातिवाद हावी होने लग जाता है कि ये जाट ने जो है पदक जीता है, ये इस जाति ने जीता। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है अभी तक, या अगर हुआ है आपके साथियों के साथ भी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ या मेरे टीममेट्स के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे को इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई आपको वहाँ पे कास्ट नहीं आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि आप कौन सी कास्ट से हो। आप सिर्फ अपना नाम बताते हो और वो कोई भी धर्म में नहीं आप उसको इन्वॉल्व कर सकते। डेफिनेटली अगर कहीं पे भी ये चीज़ होती है तो ऑफकोर्स गलत है। ठीक है, सरपंच जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सरपंच जी, मुझे ये बताइए कि कितनी खुशी है कि सविता पुनिया ये पदक जीत करके भारत का नाम रोशन करके आई हैं? हमें बहुत खुशी है जी, हमारा सीना चौड़ा हो गया और ये हमारे रिलेटिव भी हैं, तो इस बात से डबल खुशी है जी। ठीक है, तो सविता पुनिया के फादर
सविता पुनिया गया था। मुझे ये बताइए कि क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश में एक देना चाहूँगा, जिस तरह आपने एक क्वेश्चन किया, जो एक मैं कहूँगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, कि जाति धर्म, खिलाड़ी खिलाड़ी है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसका कोई स्टेट नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के लिए खेलता है। ठीक है, तो ये जो कमेंट करते हैं उनमें से आप फेसबुक या जो भी कहीं कमेंट आता हो उसमें देखो आप कि उनमें कोई खिलाड़ी है क्या, कोई नेशनल खेला हुआ है क्या, कोई स्टेट खेला हुआ है। तो ये तो एक थर्ड क्लास की बातें हैं कि खिलाड़ी जब जीत के आता है तब उसकी जातियाँ उछाली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के प्लेयर हैं, चाहे वो स्टेट कोई भी है, ठीक है, हमारा हरियाणा का ज़्यादा भागीदारी है, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर यहाँ आ रहे हैं और आगे भी ये संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, पार्षद अमित ग्रोवर भी आज यहाँ सविता पुनिया को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। अमित जी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है हिसार शहर के अंदर भी क्या ऐसी चीज़ें बननी चाहिए, ऐसे स्टेडियम बनने चाहिए जिससे बच्चे जो है हॉकी के अंदर आगे निकले? देखिए, बिल्कुल, हरियाणा जो राज्य है वो पहले से ही इंडिया में विख्यात है पदकों को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के, और वो फैसिलिटी सरकार उनको दे रही है और खिलाड़ी भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सविता की बात है, तो हिसार की बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और मैं बधाई देना चाहूँगा, ऐसे माँ बाप को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। ऑल सेक्टर्स हरियाणा कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रश्वीर जी, आप मुझे बताइए, जब एक बेटी ये खिताब जीत करके देश का नाम रोशन करती है तो कैसा लगता है? बहुत गर्व से सीना हमारा एकदम फूल जाता है। और ये बेटी जो हमारे पास बैठी है, उस दिन तो हमारा पूरे भारत का, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार उस मैच का इस बेटी के ऊपर था। वो 11 प्लेयर वो चलो पूरा 70 मिनट खेले, लेकिन जो मेडल का जो फैसला होना था वो तो एक बेटी के ऊपर था। और हमने वो मैच देखा तो हम तो प्राउड है कि हम उस बेटी के साथ ही बैठे हैं। और पूरा हरियाणा भी और इंडिया भी इस बात से गर्वित है कि हमारी बेटियां हॉकी में एक बार फिर आगे आई हैं, जो हमारा गेम था। बिल्कुल, मैन ऑफ द वीमेन जो है ये बनी है। ये मैन ऑफ वीमेन नहीं, ये वर्ल्ड की वो बनी है अब तो हमारे उसमें। तो भाई जिन्होंने, जिसके ऊपर अकेले के ऊपर दारोमदार हो तो प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस प्रेशर को झेलना वो बहुत बड़ी काबिलियत होती है और हमारी बेटी के अंदर है वो। आपको बता दें तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया सविता पुनिया ने पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है और कांस्य पदक जो है जीत करके वापस अपने देश भारत लौट चुकी है। खैर, ये तो यही तक की वीडियो थी, आगे भी आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।